जी। ज्योति जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमें किन आचरणों को छोड़ना चाहिए और किन आचरणों को पकड़ना चाहिए? पहली रसेंद्री, हमें पवित्र आहार करना चाहिए, अभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पहला जो कदम हमारा उठे भक्ति में, तो पहले रसेंद्री को हमें ठीक करना चाहिए। हमें अभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए, अपवित्र भोजन का त्याग करना चाहिए, तमोगुण भोजन का त्याग करना चाहिए। अब इसी में अगर आप बहुत सात्विक भोजन पाएंगे तो जल्दी आपके अंदर भगवान के प्रति प्रियता जागृत होगी। अगर रजोगुणी तमोगुणी पाएंगे तो यही विक्षेप डालेगा, भजन नहीं होने पाएगा। इसलिए पहले रसेंद्री को। इसमें एक इंद्री है कर्मेंद्री, वाक इंद्री, जबान। मुख में 2 इंद्रियां हैं, एक ही। जैसे रसेंद्री है तो जबान से रस का स्वादन करते हैं और जबान से बोलते भी हैं, तो इसमें वाकेंद्री भी है। तो हमें वाकेंद्री को संभालना है कि कठोर किसी के प्रति वचन, गाली, हृदय में दुखने वाले वचन, असत्य झूठ वचन, हमको इनसे बचना है। रसेंद्री भोजन पवित्र और वाकेंद्री वाणी पवित्र। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विचार करके हम बोले, किसी को दुख ना लगे, किसी के हृदय में चोट ना पहुँचे, क्योंकि बाहर की चोट की तो दवा है, लेकिन वाणी से मैं ऐसा बोल दिया किसी का हृदय जल गया तो वहाँ भगवान बैठे हुए हैं, फिर ठीक नहीं है। तो हमें वाणी को बहुत संभालना है। असत्य, कठोर, दुखद, झूठ वाले, प्रपंच, छल कपट वाले वचन हम ना बोले, क्योंकि हम भक्त हैं, हम भक्ति के मार्ग में चलते। सीधे सरल निश्चल वचन बोले, प्रिय वचन बोले, हितकर वचन बोले। अब हमारी आती है नेत्रेंद्री। तो नेत्रेंद्री से हम किसी के दोष दर्शन न करें। यदि दोष दिखाई भी दो रहे हैं तो क्रिया दोष में ही, लेकिन उसमें बैठा हुआ परमात्मा निर्दोष है। हम उस परमात्मा को देखने की चेष्टा करें, क्योंकि हम भक्त हैं। हम किसी के दोष ना देखें, ना दोष वर्णन करें। दोष वर्णन करने से निंदा हो जाती है, दोष देखने से हमारा हृदय अपवित्र हो जाता है। और नेत्रेंद्री से जैसे मोबाइल में गंदी बातें न देखें, प्रपंच की बातें न देखें, हमें इनसे सब बचना चाहिए। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम सीरियल देखेंगे, हम नौटंकी नाटक देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, गंदी पिक्चर देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो हमारा मन गंदगी पकड़ेगा, तो भगवान की तरफ नहीं चल पाएगा। तो हमें अपनी नेत्रेंद्री को बचाना है। फिर हमारी आती श्रवणेंद्री। हम इससे अच्छी बातें सुने, भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने, दूसरों का मंगल करने वाली बात सुने। जहाँ दूसरे की निंदा हो रही हो वो ना सुने, जहाँ दूसरे के दोष वर्णन हो रहे हो वो ना सुने, और प्रपंच की बातें न सुने। यदि हम अपनी नेत्रेंद्री, रसेंद्री, वाकेंद्री और श्रवणेंद्री इनको संभाल पाए तो इन्हीं से हमारा मनन होता है। और तो सब विशेष कर्मेंद्रियां हैं, खास बात इन्हीं को संभालना है। अगर हम इनको संभाल लिया, 4 को, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री, तो हमारा सुमिरन चलने लगेगा। जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। तो हम अगर देखना, सुनना और बोलना, ये तीनों हम भागवतिक कर लें और रसेंद्री से भोजन भगवान को भोग लगाकर पवित्र पावें, तो हमारी प्रथम भक्ति की सीढ़ी बहुत जोर से चढ़ जाएंगे हम। जब हम प्रथम भक्ति की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आगे सीढ़ी अपने आप दिखाई देने लगती है। फिर हम अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचकर, मन को इंद्रियों की अधीनता से छुड़ाकर और बुद्धि को भगवान में निश्चय करके, मेरे जीवन का लक्ष्य अब केवल भगवत प्राप्ति है, अब हम भजन शुरू करते हैं डट के। और जब भजन शुरू करते हैं तो आगे की सीढ़ी खुद दिखाई दे। वो प्रतिपल अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होता रहता है। मूल नींव ठीक हो तो पूरी बिल्डिंग ठीक हो जाती है। तो नींव यही है, रसेंद्री, वाकेंद्री, नेत्रेंद्री और श्रवणेंद्री। हमने श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की कृपा से एक नया चैनल शुरू किया है, जिसका मकसद है सच्चा ज्ञान, भक्ति और जीवन को सही दिशा देना। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद देकर इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और इस संदेश को शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके अपना प्यार भी दिखाएं। आपके सहयोग से ही ये मिशन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।